हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको लिमिट का एक सॉलिड पोर्शन मैंने डिस्कस कराया था। उस टॉपिक का नाम था न्यूटन लैबनिज थ्योरम। न्यूटन लैबनिज थ्योरम का मैंने प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था एक, और मैंने उसका फॉर्मेट सिखाया था। आज मैं लिमिट के नेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है लिमिट एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेन और एडवांस में। 2024 के भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। मैं पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूं कि लगातार लिमिट एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम से प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। होता क्या है कि इस टॉपिक में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उस कंफ्यूजन को मैं आपको आसानी से आज रिमूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम ये बताते हैं कि लिमिट एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम का फॉर्मेट क्या है। टॉपिक का नाम है आपका लिमिट एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम। तो देखो होता क्या है, इसमें होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/n सिग्मा f ऑफ r बाय n, और r इज इक्वल टू फाई से लेके r इज इक्वल टू साई तक। और इसका हम लोग लिमिट बनाते हैं इंटीग्रेशन a से लेके b तक f ऑफ x इंटू डी एक्स, जहां पे a जो होता है वो होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 5/n, और b होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे साई/n। r बाय n को x माना जाता है और 1/n को dx माना जाता है। तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन a से लेके b तक f ऑफ x dx। देखो ये लैंग्वेज सब कोई बोलता है। जब हम लोग लिमिट एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो ये लैंग्वेज सबको बोलता है। इसी चीज को थोड़ा मैं अपने लैंग्वेज में एक्सप्लोर कर रहा हूं। जब भी इस फॉर्मेट के प्रॉब्लम को आप देखें तो सबसे पहले क्या देखें कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म का पैटर्न बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको सीरीज का फॉर्मेट दिखेगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म का अगर फॉर्मेट सेम दिख गया, उसके बाद आप ये कोशिश करो कि आप 1/n को पहले बाहर निकालो। आप 1/n को पहले क्यों बाहर निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि सर अगर हमारे पास इंटीग्रेशन sin x है तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। इंटीग्रेशन अगर sin x है तो dx होना चाहिए। मतलब dx ही जो होता है वो फंक्शन को इंटीग्रेट करता है। और आप यहां देख सकते हैं कि लिमिट एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम में 1/n है जो वो dx बनाता है। तो पहले ये ढूंढो कि इंटीग्रेट जो कर रहा है वो है कि नहीं है। और इंटीग्रेट करने वाला टर्म मेरा 1/n है, और इंटीग्रेट होने वाला जो टर्म है वो बोलो r/n है। मतलब सर आप किसी एग्जांपल से चीजों को समझाइए। देखो ये जेईई मेन 2022 का ही फॉर्मेट का एक क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/n + 1, 1/n + 2 प्लस 1/n + 3 और प्लस डॉट 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 1/5n। इस लिमिट को मुझे इवैल्यूएट करना है। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म का फॉर्मेट सेम दिख रहा है, लेकिन लास्ट टर्म का फॉर्मेट इसकी तरह नहीं दिख रहा है। तो लास्ट टर्म के फॉर्मेट को हम इसकी तरह बनाएंगे। जैसे फर्स्ट टर्म का फॉर्मेट है n + 1, दूसरे टर्म का फॉर्मेट है n + 2, मतलब n में ही मेरा टर्म जुड़ता जा रहा है। तो हम लास्ट टर्म में n में क्या जोड़ दें कि 5n आ जाए, तो हम 5n को लिख सकते हैं n + 4n। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/n + 1, 1/n + 2, 1/n + 3 और प्लस डॉट 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 1/n + 4n। अब ये चीज नोटिस कर लीजिए कि सारे टर्म का फॉर्मेट अब हमको सेम दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है कि 1/n हमको बाहर लेना है। तो मैं काम करता हूं, यहां से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे यहां से मैंने n कॉमन लिया, बचा 1 + 1/n। यहां से भी मैंने n कॉमन लिया, बचा 1 + 2/n। यहां से भी मैंने n कॉमन लिया, बचा 1 + 3/n। ऐसे करके प्लस डॉट 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 मैंने यहां से n कॉमन लिया, बचा 1 + 4n/n।
अब ये नहीं कीजिएगा कि एन काट दीजिएगा, आप एन को काटिएगा नहीं, फॉर्मेट बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि प्रत्येक टर्म में 1/n है मेरा, तो उस 1/n को आप यहां से क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। देखिए 1/n है, यहां भी 1/n है, यहां भी 1/n है, यहां भी 1/n है। तो हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में 1/n बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/n मेरा बाहर निकल गया। क्या बच गया, 1/1 प्लस 1/n, फिर बच गया 1/1 प्लस 2/n, फिर क्या बच गया 1/1 प्लस 3/n, ऐसे करके प्लस डॉट 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 1/1 प्लस 4n/n। अब हम देख सकते हैं कि आपका एक फॉर्मेट बैठ चुका है, इस सीरीज को हम फॉर्मेट में बैठा चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे मेरा 1/n बाहर है, इस चीज को लिख सकते हैं, बोलो सिग्मा, प्रत्येक टर्म में देखो 1 है, फिर डिवीजन का साइन है, फिर 1 है, प्लस अब यहां से मेरी कहानी बदल रही है, तो 1/n 2/n 3/n, मतलब बोलो लिख सकते हैं r/n, और r की शुरुआत 1 से होके 4n तक गया है, तो यहां लिख देंगे r इज इक्वल टू 1 से लेके r इज इक्वल टू 4n तक। तो आप देख सकते हैं कि उस फॉर्मेट में बैठ गया है। किस फॉर्मेट में बैठ गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 5 से लेके r इज इक्वल टू साई तक f ऑफ r/n। देख लीजिए इस फॉर्मेट में ये बैठ चुका है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बताया था, इसका सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन a से लेके b तक f ऑफ x dx। देखो जाके मैंने a के बारे में बताया था, a होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 5/n, 5 की वैल्यू 1 है और n, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया। b की वैल्यू हो गई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे साई/n, साई ऊपर वाला टर्म है, मतलब ये हो गया आपका 4n/n, कट के हो गया 4। तो हम लोग इस लिमिट का आंसर कहां से लिखेंगे, a से लेके b तक, मतलब 0 से लेके 4 तक। अब क्या बताया था कि जहां r/n है उसको x पुट करते हैं और 1/n को dx पुट करते हैं, तो r/n के जगह पे x डाल देंगे और 1/n को हम dx डाल देंगे, ये हो जाएगा 1/1 प्लस x इनटू dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो log ऑफ 1 प्लस x का मॉड, और यही इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक। और इसको हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस देके लोअर लिमिट डालेंगे। अगर हम अपर लिमिट डालेंगे तो log 5 हो जाएगा, और माइनस देके अगर हम 0 डालेंगे तो log 1 की वैल्यू 0, तो आंसर हो गया आपका log 5। देख लीजिए, मान लो कि हमारे पास एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे सर 1 का पावर 50 प्लस 2 का पावर 50 प्लस 3 का पावर 50 और प्लस डॉट 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 डॉट, ध्यान से देखना, n का पावर 50 और बटा n का पावर 51। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मेट बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का फॉर्मेट, सेकंड टर्म का फॉर्मेट, थर्ड टर्म का फॉर्मेट और लास्ट टर्म का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। जब हमको प्रत्येक टर्म का फॉर्मेट सेम दिखे तो उसके बाद ही हम 1/n बाहर निकालेंगे। तो यहां मेरा n का पावर 51 है, तो यहां से मैंने क्या किया कि 1/n बाहर निकाल दिया। अगर मैंने 1/n बाहर निकाल दिया तो ये बच गया 1 का पावर 50 प्लस 2 का पावर 50 प्लस 3 का पावर 50 और प्लस डॉट 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 n का पावर 50 और बटा n का पावर 50। अब क्या कर सकते हैं, यहां से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे बोलो 1/n बाहर चला गया, इसको सेपरेट करेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो 1 का पावर 50 बटा n का पावर 50 को लिख सकते हैं 1/n होल का पावर 50, 2 का पावर 50 बटा n का पावर 50 को लिख सकते हैं 2/n होल का पावर 50। सर 3 का पावर 50 बटा n का पावर 50 को लिख सकते हैं 3/n का पावर 50। अब प्लस डॉट 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 n का पावर 50 बटा n का पावर 50, काटिएगा नहीं, इसको लिख सकते हैं n/n का पावर 50। आप देख सकते हैं कि लिमिट एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम के फॉर्मेट में ये बैठ चुका है। तो इसको हम क्या बनाएंगे बताओ, लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/n सिग्मा, क्या चल रहा है 1/n 2/n 3/n, तो क्या लिख सकते हैं r/n और होल की पावर 50। और r की शुरुआत आप देख सकते हैं कि r की शुरुआत 1 से लेके n तक जा रहा है, तो r की वैल्यू 1 से लेके तुम्हारा n तक चला गया। अब इसी को सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, a की वैल्यू हो जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 5/n, 5/n मतलब 1/n और 1/इंफिनिटी हो गया 0,
और b की वैल्यू होती है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे साई बटा n। साई की वैल्यू यहां n है, मतलब ये हो गया n बटा n और कट के हो गया 1, तो लिमिट की वैल्यू हो गई 0 से लेके 1 तक। अब हम क्या करते थे, r बाय n को x मानते थे और 1 बाय n को हम dx मानते थे। तो r बाय n को अगर हम x मानेंगे तो ये बन जाएगा x का पावर 50 और 1 बाय n हो गया dx, मतलब हो गया सर x का पावर 50 into dx। अब बताओ कोई भी बच्चा इसको इंटीग्रेट कर लेगा, x का पावर 50 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर x का पावर 51 बटा 51 और ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे तो 1 का पावर 51 1, मतलब 1 बटा 51, 0 पे तो 0 हो जाएगा, लीजिए आंसर आ गया 1/51। तो इस तरह से आप लिमिट एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। मैंने जो तरीका बताया है वो उससे ज्यादा मेरे लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट टर्म का फॉर्मेट, सेकंड टर्म का फॉर्मेट और लास्ट टर्म का फॉर्मेट सेम दिखाओ। पहले सेम दिखाने के बाद क्या करना है कि 1 बाय n आपको बाहर निकालना है, क्योंकि सर 1 बाय n आपका dx बनाता है और dx ही फंक्शन को इंटीग्रेट करता है अगर फंक्शन x के टर्म में है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा ही नई नई चीजों के लिए हमसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।